ओह नो, जंगल में एक और गरम दिन। चलो दोस्तों, कहीं चलकर गन्ने का रस पीते हैं। टुनटुनी, यह कितना बोरिंग है गन्ने का रस पीना। कितना लो क्लास है। मुझे लगता है हमें कहीं जाकर सोडा पीना चाहिए। हाँ लूसी, तुम ठीक कह रही हो। सोडा पीने से हम कितने कूल लगेंगे। और यदि हमें किसी ने गन्ने का रस पीते देख लिया तो हमारी तो जंगल में बदनामी हो जाएगी। लूसी कबूतरी और सुंदरी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो गन्ने का रस पीना अच्छा लगता है, मैं तो वही पीऊंगी। पास के ही घोंसले में एक शरारती कालू कौवा यह सब सुन रहा था। लगता है अब यह जंगल बहुत मॉडर्न हो गया है। मुझे जंगल के पक्षियों को बहुत सारे मॉडर्न फूड्स लाकर देना पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा शहरी जंगल से कुछ खास बीज लाकर टुनटुनी चिड़िया को दिखाता है। टुनटुनी, जरा मेरी बात तो सुनो। मेरे पास जंगल के सारे पक्षियों को देने के लिए कुछ खास है, जिसको मैंने शहरी जंगल से बस अभी अभी लाया है। टुनटुनी कालू कौवे की पिछली शरारतों को जानती थी, तो उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे पास क्या है कालू? जो जंगल के पक्षियों को आजकल चाहिए वही मैं शहर से लेकर आया हूँ। अगले दिन कालू कौवा दुकान लगाकर बैठ जाता है। भाग दौड़ की जिंदगी में भाग दौड़ का खाना, जब भी ऐसा सोचो तो कालू की दुकान ही आना। जंगल के सारे पक्षी कालू की दुकान से बहुत आकर्षित होते हैं और वे कालू कौवे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन चलो देखते हैं ये कालू कौवा क्या लाया है शहरी जंगल से। क्या बात है कालू जी, आप अचानक इतने उदार क्यों हो रहे हैं? मैंने शहरी जंगल से ऐसे शक्तिशाली बीज लाए हैं जिसको खाने पर आपको 15-15 दिनों तक भूख नहीं लगेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और बाद में मुझे धन्यवाद देंगे। लेकिन एक बात और है कि ये बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है, क्योंकि यह बहुत कीमती बीज है। इसलिए आप सभी को अपनी सबसे कीमती चीज इसके बदले देनी होगी, तभी मैं आपको ये दे सकता हूँ। एक एक करके सारे पक्षी जादुई भोजन के बदले में अपना कीमती खजाना कालू कौवे को देने लगे। कालू कौवा अपनी दुकान से बहुत छोटे छोटे बीज पक्षियों को देता था। जमा हो गया बहुत सा चंदा, मजा आ गया करके धंधा। मैं चला शहरी जंगल, वापस आऊंगा जब मेरा धंधा होगा मंदा। इतना कहकर कालू कौवा पक्षियों के कीमती सामान लेकर शहरी जंगल चला। पक्षी बहुत ही उत्साह के साथ बीज खाते हैं और वे सोचते हैं कि अब वो बहुत मजबूत और ऊर्जावान हो जाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीद जल्दी ही चिंता में बदल जाती है, क्योंकि वे बीमार महसूस करने लगते हैं। हमें क्या हो रहा है? हम बहुत बीमार महसूस कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि यह जादुई भोजन हमारी मदद करेगा, लेकिन ससुरा यह तो हमें और भी बीमार कर रहा है। पक्षियों को एहसास होने लगता है कि उन्हें कालू कौवे ने धोखा दे दिया है और जंगल से गायब हो गया है। टुनटुनी पक्षियों के संकट से चिंतित होकर उनकी मदद के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। जंगल के एक कोने में उसे एक घायल साधु लखा चील दिखाई देता है। मुझे पानी पिला दो ठंडा, मेरे पास है एक जादुई अंडा। मुझे पानी पिला दो ठंडा, मेरे पास है एक जादुई अंडा। टुनटुनी चिड़िया तुरंत लखा चील को पानी पिलाती है। तुमने मुझे पानी पिलाया है ठंडा, अब मैं तुम्हें दूंगा एक जादुई अंडा। लेकिन नहीं करना इस अंडे से गलत काम, नहीं तो चुकाना पड़ेगा बहुत बड़ा दाम। धन्यवाद लखा जी, मैं इस अंडे को बुद्धिमानी से प्रयोग करूंगी। कुछ ही समय बाद उसे एक अच्छी जगह दिखाई देती है और वह जादुई अंडे को उस मिट्टी में लगा देती है।
कुछ ही समय बाद जादुई अंडे से पेड़ निकल आते हैं और ढेर सारे अंडे लगे हुए होते हैं। टुनटुनी अंडों को इकट्ठा करती है और उन्हें बीमार पक्षियों में बांट देती है। जैसे ही पक्षी अंडे खाते हैं, एक चमत्कारी परिवर्तन होता है। उनकी ताकत फिर से लौट आती है और उनके पंखों में फिर से चमक आ जाती है। इस प्रकार अंत में टुनटुनी चिड़िया अंडों की खेती करके अपने दोस्त पक्षियों की मदद करती है। मेरा धंधा फिर से हो गया मंदा। अब क्या करेगा ये बंदा। एक घने जंगल में एक सुंदर टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह अपनी मधुर आवाज और जंगल में सभी प्राणियों के प्रति अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। एक दिन उड़ते हुए टुनटुनी ने एक छोटा सा मैदान देखा, जहाँ जंगल के पक्षी सुंदरी कौवी का जन्मदिन मना रहे थे। मिठाइयों की सुगंध से टुनटुनी के मुंह में पानी आ गया। टुनटुनी चिड़िया वहाँ रुक गई। वाह, रसगुल्ले हैं। मुझे रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। अरे ओ बिन बुलाई मेहमान, यह रसगुल्ले केवल अमीर पक्षियों के लिए हैं। तुम जैसी गरीब चिड़िया को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। अरे ओ चिड़िया, मेरे जन्मदिन की पार्टी का इनविटेशन कार्ड जिन जिन पक्षियों को मिला है वही रसगुल्ले खा सकते हैं, लेकिन मैं तुम पर दया करके तुम्हें एक रसगुल्ला दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया एक रसगुल्ला लेकर वहाँ से चली जाती है। जब टुनटुनी रसगुल्ला खा रही थी तो उसे काव काव की तेज आवाज सुनाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि बदमाश कालू कौवा था। कालू अपने लालच और दूसरों से चोरी करने की आदत के लिए जाना जाता था। उसने टुनटुनी को मिठाइयाँ खाते हुए देखा और उड़कर उसके पास आ गया। अरे टुनटुनी, तुम क्या खा रही हो? मुझे उस रसगुल्ले में से कुछ दे दो। जरूर कालू, मैं अपनी मिठाई तुम्हारे साथ बांटूंगी। हाँ, ट्रीट के लिए धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, मतलब बेवकूफ चिड़िया। वैसे तुम बहुत अच्छी हो टुनटुनी। बाय बाय। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। कालू कौवे ने मेरा रसगुल्ला छीन कर ले गया। अब मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से कहीं से रसगुल्ला लाकर खाने का प्रयास करती है, लेकिन वहाँ फिर से कालू कौवा आ गया। अरे टुनटुनी, मुझे पता है कि मैंने पिछले बार गलती की थी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा लालची कौवा नहीं बनूंगा। क्या हम रसगुल्ले को एक साथ बांट सकते हैं? ठीक है कालू, मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगी। चलो मिठाई बांटते हैं। लेकिन कालू ने टुनटुनी की चोंच से बची हुई मिठाइयाँ छीन ली और अपनी चालाकी पर हंसते हुए उड़ गया। टुनटुनी का दिल फिर से एक बार टूट गया और उसने कालू पर फिर कभी भरोसा न करने की कसम खाई। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के जादुई पेड़ के पास गई। पेड़ जी, क्या जंगल में अब ऐसा समय आ गया है कि हर पक्षी लालची हो गया है? क्या हुआ टुनटुनी, तुम बहुत उदास दिख रही हो। तुम क्या कहना चाहती हो? टुनटुनी चिड़िया पेड़ को सारी बात बताती है। यह तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जंगल के पक्षियों को इतना लालची होना ठीक नहीं। यह लो, यह एक जादुई रसगुल्ला है। इस रसगुल्ले को तुम जमीन में लगा देना तो वहाँ पर बहुत सारे रसगुल्ले के पेड़ उगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। और हाँ, इन रसगुल्लों की सबसे खास बात यह होगी कि जो भी लालची पक्षी इन रसगुल्लों को खाएगा वह उसे बहुत तीखे और कड़वे लगेंगे। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई रसगुल्ले से रसगुल्ले की फसल लगाती है और टुनटुनी चिड़िया के पास ढेर सारे रसगुल्ले हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया से रसगुल्ले खरीदने जंगल के ढेर सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं। वाओ, यह तो कलकत्ता के रसगुल्लों से भी ज्यादा टेस्टी है।
ये रसगुल्ले मुझे ढेर सारे चाहिए। ओ डियर चिड़िया, प्लीज मुझे ढेर सारे रसगुल्ले दे दो। अचानक वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे पास इतने रसगुल्ले कैसे आ गए? यह रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट हैं कालू, जरा चख करके तो देखो। कालू कौवा रसगुल्ले खाता है और रसगुल्ले उसे बहुत कड़वे और तीखे लगते हैं। कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाकर वहाँ से उड़कर भाग जाता है। अरे मर गया, मैं तो रसगुल्ले खा करके मर गया। जंगल के पक्षियों, इस चिड़िया से रसगुल्ले नहीं खरीदना वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया लालची कालू कौवे को सबक सिखाकर ढेर सारे रसगुल्ले बेचकर अमीर चिड़िया बन जाती है।